मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ। आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है, उनकी सरकार चलती नहीं है। अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। कई बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो माफी क्यों नहीं मांग रहे, इस पर चर्चा करना चाहूंगा। अखिलेश यादव क्या कहते हुए नजर आए जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई। कहा गया कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो पूरे ओबीसी वर्ग के खिलाफ है। जैसा कि गोदी मीडिया भी लगातार न्यूज दिखाते हुए आपको नजर आई होगी। सत्ता में जो सरकार है उसके भी नेता ये सवाल उठाते हुए राहुल गांधी के ऊपर नजर आए कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो पूरे ओबीसी वर्ग के खिलाफ है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल, जो कि कांग्रेस से काफी हद तक बैर रखते हुए दिखाई देते हैं, जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई तो अरविंद केजरीवाल भी भड़कते हुए दिखाई दिए। जो बात अरविंद केजरीवाल ने कही है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। अगर आप बीजेपी सपोर्टर नहीं है, अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो अरविंद केजरीवाल की इस वीडियो को मत देखिएगा, इस बयान को अरविंद केजरीवाल के मत सुनिएगा। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, राहुल गांधी से लगातार ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए। सत्ता में जो सरकार है वो भी लगातार इस पर प्रेशर बनाते हुए दिखाई दे रही थी। अब सूरत कोर्ट को लेकर भी बात कही जा रही थी कि सूरत कोर्ट में भी राहुल गांधी अगर माफी मांग लेते तो ये सब देखने को ना मिलता, उनकी शायद सदस्यता कैंसिल ना होती। इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने, जहां पे पत्रकार ने यही सवाल पूछा। राहुल गांधी इस बीच ये कहते हुए नजर आए जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि मेरा नाम गांधी है, मेरा नाम सावरकर नहीं है। इस खबर को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी इससे पहले भी एक स्टेज से ये बोलते हुए दिखाई दिए कि अगर मैं सच के लिए अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ और अगर मैं सच बोल रहा हूँ, सच के लिए लड़ रहा हूँ, तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा और साथ में कांग्रेस का कोई भी इंसान माफ़ी नहीं मांगेगा। यही बात राहुल गांधी ने यहाँ पे भी कही कि वो भारत जोड़ो यात्रा में भी अगर बात की जाए तो हर किसी को एक साथ रहने को कह रहे थे, हर वर्ग, हर कम्युनिटी, हर रिलीजन को एक साथ मिलकर चलने की बात कह रहे थे। राहुल गांधी ने अपना क्लियर वर्जन रखा कि मेरी सोच ये है और अगर मैं एक साथ सबको चलने की बात कह रहा हूँ तो मैं कैसे किसी वर्ग का अपमान कर सकता हूँ, मैं कैसे किसी कम्युनिटी का अपमान कर सकता हूँ या किसी भी धर्म का अपमान कर सकता हूँ, जब मैं खुद भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस तरीके की बात कहता हुआ नजर आ रहा था। लगातार मैं बोल रहा था कि आपने जब विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते। अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा कि आप माफी मांग लेते। तो जब ये लोग राहुल गांधी माफी मांग लेते तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा आके कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा। मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। अब बताना चाहूंगा दोस्तों आप सभी को अखिलेश यादव क्या कहते हुए नजर आए। अखिलेश यादव दरअसल उनसे जब ये पूछा गया कि ओबीसी को लेकर राहुल गांधी ने जो बयानबाजी 2019 में की है उसे आप किस तरीके से देखते हैं, क्या सच में राहुल गांधी ने पूरे ओबीसी वर्ग को लेकर इस तरीके की जो टिप्पणी की है वो सही है या गलत है। अखिलेश यादव ने याद दिलाया किस तरीके से जब अखिलेश यादव ने अपना सीएम का आवाज छोड़ा था उस समय गंगा जल से उसे धुला गया था, उसे पवित्र करने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ पर सीधा सीधा अखिलेश यादव बीजेपी पर प्रहार करते हुए दिखाई दिए। कहा कि बीजेपी सरकार इस तरीके की सरकार है जो मेरे जाने के बाद पूरे घर को गंगा जल से धुलवाती है। अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार राहुल गांधी के ऊपर ये सवाल जो उठा रही है कि राहुल गांधी ने पूरे ओबीसी वर्ग का अपमान किया, क्या सही है? क्या बीजेपी को खुद नहीं देखना चाहिए वो किस तरीके का काम करते हुए दिखाई दे रही? कई बातें अखिलेश यादव करते हुए नजर आए, लेकिन सबसे अहम बात ये थी जो मैं अभी आपके सामने रखना चाहूंगा। इसके बाद वो मत भूलिएगा जो अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आए। देख लीजिए पहले अखिलेश यादव को, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की वीडियो पे थोड़ी सी बात मैं रखना चाहूंगा। मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के जमीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया।
अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ? अरे भाई, पिछड़ों के घर को आप गंगा जल से धोगे। अब मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों अरविंद केजरीवाल को लेकर, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई निशाने साधे। कितना सही है, कितना गलत है, ये तो आप ही बताइएगा। लेकिन ये तक कह दिया अरविंद केजरीवाल ने कि आज़ाद भारत में पहली बार इतना अनएजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर बना है। डरपोक जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। इसी के साथ ये भी कहा कि अहंकारी हैं प्रधानमंत्री को लेकर अरविंद केजरीवाल स्पीच देते हुए दिखाई दी। कई बातें कही, आपके सामने रखना चाहूंगा, देख लीजिए और फिर बताइए आप किस तरीके से आप इस स्पीच को देखते हैं। क्या डरा के रखा हो यार तुम लोगों ने, क्या हाल बना दिया देश का तुम लोगों ने। इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी। और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग, तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है। अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। बैठिए प्लीज, बैठिए। मैं आज बीजेपी के सारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग देश को तबाह करना चाहते हैं बीजेपी में रहो, और जो लोग देश को बचाना चाहते हैं आज बीजेपी छोड़ दो। फिलहाल दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप किस तरीके से देखते हैं राहुल गांधी के इस बयान को, जहां पर वो ये कहते हुए नजर आते हैं, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। इससे पहले मैंने आपको बताने की कोशिश की कि राहुल गांधी ने ये कहा कि अगर हम सच के लिए लड़ रहे हैं, अगर कांग्रेस सच के लिए लड़ रही है, तो फिर कांग्रेस का कोई भी इंसान माफी नहीं मांगेगा। इसी के साथ दोस्तों मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की कि अखिलेश यादव ने ये कहा कि बीजेपी को पहले ये समझना चाहिए कि ओबीसी का सम्मान कैसे किया जाता है। मेरे घर छोड़ने के बाद गंगा जल से पूरे घर को धुला गया। अरविंद केजरीवाल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई निशाना साधते हुए दिखाई। अपनी राय जरूर दें, हमें बताएं आप किस तरीके से पूरी इस खबर को देखते हैं, और साथ ही साथ क्या आपको लगता है कि जो राहुल गांधी के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी विचारधारा हम तक जरूर पहुंचाएं। और साथ ही साथ दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।